नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। जनधन खाते में सोमवार से डाली जाएगी दूसरी किस्त। पैसा निकालने का ये है नियम। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इस वायरस की वजह से देश में एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब लॉकडाउन 17 मई तक के लिए लागू है। इस संकट के बीच केंद्र सरकार सोमवार से 500 रुपए की दूसरी किस्त डालने वाली है। ये किस्त महिला जनधन खाता धारकों के अकाउंट में दी जाएगी। बता दें कि सरकार की ओर से गरीबों की मदद के लिए अप्रैल से 3 महीने तक हर माह 500 रुपए की मदद देने की घोषणा की गई थी। ये फैसला कोरोना संकट को देखते हुए लिया गया था। इसकी जानकारी देते हुए वित्तीय सेवा सचिव देवाशीष पांडा ने कहा कि लाभार्थियों को यह पैसा निकालने के लिए एक सारिणी जारी की गई है। उसी के हिसाब से वे बैंक शाखा या ग्राहक सेवा केंद्र जाकर पैसा निकालें। इस पैसे को एटीएम से भी निकाला जा सकता है। देवाशीष पांडा ने कहा कि बैंक शाखाओं में भीड़ न जुटे, इसीलिए इस राशि का स्थानांतरण 5 दिन की अवधि में किया जाएगा। इससे सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने में मदद मिलेगी। तय सारिणी के अनुसार ऐसी महिलाएं जिनके जनधन खाते का आखिरी अंक 0 और 1 है, उनके खातों में यह पैसा 4 मई को डाला जाएगा। जिनके खातों का आखिरी अंक 2 और 3 है, वे 5 मई को अपने खातों से पैसा निकाल सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरे राहत पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह से मिले पीएम मोदी। रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते देश भर में पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों के बीच इससे प्रभावित उद्योगों को दूसरा राहत पैकेज देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई अहम मंत्रियों और आर्थिक मंत्रालयों के साथ बैठक की। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने शाह और सीतारमण के साथ विचार विमर्श किया। वह इसके बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम जैसे अन्य प्रमुख आर्थिक मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ भी संबंधित मुद्दों पर बैठकें करेंगे। वित्त मंत्रालय शनिवार को ही बाद में प्रधानमंत्री मोदी को अर्थव्यवस्था की स्थिति और इसे संभालने के लिए मंत्रालय की ओर से विचार किए जा रहे आगे के संभावित कदमों को लेकर एक विस्तृत प्रस्तुति भी देने वाला है। मंत्रालय ने माल एवं सेवा कर संग्रह के मासिक आंकड़ों को शुक्रवार को जारी करना टाल दिया था। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को नागरिक उड्डयन, श्रम और शक्ति सहित विभिन्न मंत्रालयों के साथ बैठकें की थी। उन्होंने गुरुवार को वाणिज्य और एमएसएमई मंत्रालयों के साथ घरेलू व विदेशी निवेश आकर्षित करने तथा देश में छोटे व्यवसायों के पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया था। इन बैठकों के दौरान मोदी के साथ गृह मंत्री और वित्त मंत्री दोनों उपस्थित थे। सरकार ने हाशिए पर स्थित लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए मार्च के अंत में गरीब महिलाओं और बुजुर्गों के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी। सूत्रों ने कहा कि सरकार जल्द ही प्रभावित उद्योगों के लिए दूसरे प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मंत्रियों व विधायकों के खर्चों में कटौती करेगी योगी सरकार, लिए कई अहम फैसले। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण की वजह से देश और दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है। प्रदेश की योगी सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण से हर स्तर पर निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके मद्देनजर रोजाना नए फैसले लिए जा रहे हैं। योगी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए अपना खजाना पूरी तरह से खोल दिया है। योगी सरकार मंत्री और विधायकों के खर्च में कटौती करने के बाद सरकारी अफसरों की यात्राओं पर भी लगाम लगाएगी, जिससे कि खजानों को खाली होने से बचाया जा सके। वैसे कई अधिकारियों ने महामारी से पहले गर्मी में विदेश यात्रा के लिए छुट्टियां मंजूर कराई थीं, लेकिन लॉकडाउन के ऐलान के बाद अपनी यात्राएं स्थगित कर दी हैं। वहीं सरकार ने यात्रा अनुमति रद्द कर दी है। 900 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान यूपी सरकार बीते 2 महीने से बढ़ते खर्चे की कमाई के मद्देनजर अपनी सभी गैर जरूरी अनावश्यक खर्चों में कटौती करने के साथ ही जरूरी खर्चों को भी कम करने या फिर उन्हें टालने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार विमर्श कर रही है। वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए हाल ही में कई अहम फैसले करने के बाद सरकार अब अधिकारियों, कर्मचारियों आदि की विभिन्न यात्राएं व प्रशिक्षण, सामान्य तबादले आदि पर रोक लगा सकती है। रोक लगाए जाने की दिशा में 900 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान है। इतना ही नहीं, कोरोना के मद्देनजर स्थिति और बिगड़ने की दिशा में वेतन वृद्धि भी स्थगित की जा सकती है। खर्चों में कटौती संबंधी कई और फैसले भी ले सकती है।
सरकार कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन से राज्य सरकार को फिलहाल 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नितिन गडकरी बोले, कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग, संकट से भी उबरेंगे। जी हां दोस्तों, देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होने से 2 दिन पहले ही लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत का ऐलान कर दिया गया। हालांकि लॉकडाउन बढ़ाए जाने के ऐलान के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार सबके साथ खड़ी है। सही समय में सही फैसला लेने से देश में हालात बेहतर हुए हैं। देश में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाए जाने को लेकर नितिन गडकरी ने आज तक से कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। देश के कई शहरों में स्थिति गंभीर है। दिल्ली, मुंबई, पुणे जैसे कई शहरों में आज भी समस्या विकट है। रेड जोन में हमें संभल कर चलना होगा। यह बात भी है कि इस दौरान केंद्र सरकार ने कई चीजों में छूट भी दी। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे उद्योग धंधे भी शुरू हो गए हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग शुरू हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज तक के साथ खास बातचीत में कहा कि कोरोना के इस दौर में भी विदेशी निवेश लाने का शानदार मौका है। साथ ही हम सकारात्मक रवैये के साथ MSME को आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुश्किल घड़ी में सरकार सबके साथ खड़ी है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सही समय पर सही फैसला लेने से देश में हालात बेहतर हुए हैं। यहाँ धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। हम इन हालातों से बाहर जरूर निकलेंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि सभी के हितों की रक्षा करते हुए आगे आएंगे। धीरे धीरे उद्योगों में काम शुरू हो रहा है और इसमें हम सभी को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार लोगों का ध्यान रख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के लिए अनाज के बड़े भंडार खोल दिए हैं। कई तरह की रियायतें दी जा रही हैं। उम्मीद है कि अर्थ जगत के लिए जल्द ही बड़ा पैकेज आएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ई एजेंडा में शिवराज सिंह ने दिया संदेश, हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। जी हां दोस्तों, ई एजेंडा आज तक के मंच पर आज देश के 15 राज्यों के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करेंगे। ई एजेंडा के मंच पर देश में लागू लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कई सवालों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में शामिल हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने राज्य में कोरोना को लेकर किए गए कामों और लॉकडाउन को लेकर बनाई गई रणनीतियों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जनता को एक अहम संदेश भी दिया कि हमें कोरोना से डरना नहीं बल्कि उससे लड़ना है। कोरोना महामारी पर चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि हमारे यहाँ रेड जोन पूरी तरह बंद रहेंगे। कोरोना के साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा। ये नहीं कहा जा सकता कि ये कब खत्म होगा, इसके साथ हमको चलना पड़ेगा। रेड जोन के बाहर कई काम शुरू कर रहे हैं। कोरोना से लड़ने के लिए अहम बातें बताते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि हमें लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ेगी, मास्क पहनकर ही निकलना पड़ेगा, 2 गज की दूरी बनाकर रखनी होगी, बार बार हाथ धोते रहना पड़ेगा, थूकने से परहेज करना होगा, बड़े समारोहों का आयोजन रोकना पड़ेगा। हम कई कुप्रथाएं को खत्म कर सकते हैं, बड़े आयोजन समाप्त किए जाने चाहिए। प्रकृति को खिलने का एक मौका दिया है कोरोना ने। विकास की ऐसी रणनीति बने जिसमें विकास भी हो और प्रकृति भी स्वच्छ रहे। प्रकृति सबके लिए है, मनुष्य का एकाधिकार नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रंप के हाथ लगा सबसे बड़ा सबूत, अब अमेरिका देगा चीन को सबसे बड़ी सजा। जी हां दोस्तों, एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है, दूसरी ओर दुनिया की 3 महाशक्तियां महायुद्ध की तैयारी में जुट गई है। चीन, अमेरिका और रूस का कोरोना काल में युद्ध का खतरनाक प्लान बन रहा है। अमेरिका ने चीन को महामारी पर सजा देने की ठान ली है। चीन ने भी अमेरिका पर पलटवार का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ सबसे बड़ा बयान दिया है। ट्रंप का ये बयान चीन के खिलाफ जंग का ऐलान माना जा रहा है। दरअसल ट्रंप ने दावा किया कि चीन के वुहान लैब से ही कोरोना वायरस निकला है। ट्रंप ने गुरुवार को चीन पर नए टैरिफ की धमकी भी दे डाली। उन्होंने दावा किया कि वुहान के शहर से ही कोरोना वायरस की शुरुआत हुई और उनके पास इसके सबूत भी हैं। यानी राष्ट्रपति ट्रंप को मालूम चल चुका है कि कोरोना वायरस चीन के वेट मार्केट से नहीं निकला बल्कि वुहान की लैब से ही बाहर आया है। इसी के साथ कोरोना वायरस के स्रोत पर अमेरिका ने चीन का सबसे बड़ा झूठ पकड़ लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर इस खुलासे के बाद अमेरिका चीन पर एक्शन क्या लेगा। आपको इस सवाल का जवाब हाल ही में ट्रंप के एक और बयान से मिल सकता है, जब ट्रंप ने चीन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा था कि चीन चाहता तो कोरोना वायरस को वुहान से ही फैलने से रोक सकता था। यानी अमेरिका पहले से ही चीन को कोरोना वायरस का गुनहगार मान रहा है और अब तो वुहान लैब के सबूत भी ट्रंप के हाथ लग चुके हैं। तो चीन के खिलाफ अमेरिका कुछ न कुछ बड़ी कार्रवाई जरूर करेगा। ये तो